हेलो स्टूडेंट्स, सममित संख्या चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो सममित संख्या का हम परिभाषा दिए थे। क्या परिभाषा हम दिए थे? एक ऐसी संख्या जिसको हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सकें, ऐसे में उस प्रकार की संख्या को हम सममित संख्या कहते हैं। एक ऐसी संख्या जिसको हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सकें, तो ऐसे में इस प्रकार की संख्या को हम सममित संख्या कहते हैं। तो a प्लस आई बी में थोड़ा हम और आपको बताना चाहते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी सच दैट a कामा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। जहां पर a क्या होता है? वास्तविक भाग होता है, वास्तविक भाग। और b क्या होता है स्टूडेंट? काल्पनिक भाग होता है। ठीक है ना स्टूडेंट? अगर किसी सममित संख्या में वास्तविक भाग शून्य हो जाता है, ठीक है, और काल्पनिक भाग 1 अथवा 1 के अलावा कोई नंबर मिलता है, तो ऐसे में इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, मतलब काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो यदि a इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और अदर देन 1 के अलावा कोई नंबर, 1 के अलावा कोई संख्या हो तो सममित संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं, है ना स्टूडेंट? यह है मतलब स्पष्ट है स्टूडेंट कि z इज इक्वल टू आई बी सच दैट b बिलोंग रियल नंबर, b इज इक्वल टू 1, b नॉट इक्वल टू 1। इस टाइप का कोई नंबर मिलेगा स्टूडेंट, तो इस प्रकार के सममित संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो स्टूडेंट स्पष्ट है कि काल्पनिक संख्या सममित संख्या का केस होता है ना स्टूडेंट? यानी दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं काल्पनिक संख्या ही सममित संख्या है, कह सकते हैं। तो जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था स्टूडेंट, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आई नंबर निकला, उसी आई नंबर को हम आयोटा बोलते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। और a प्लस आई बी के रूप में है तो सममित संख्या बोलते हैं, है ना? तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कंसीडर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना स्टूडेंट? और इसको आप सॉल्व करें। जब सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट आएंगे, एक अल्फा इज इक्वल टू आई आएगा, एक बीटा इज इक्वल टू माइनस आई आएगा। तो एक्चुअली में जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, किससे सॉल्व करेंगे? इससे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे। इसको जो है किससे कंपेयर कर लेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1, सभी वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं और इसी में रख देंगे। जब रखेंगे स्टूडेंट ना, तो x के दो मान आएंगे, प्लस माइनस आई आएगा। तो प्लस साइन लेंगे तो अल्फा मिलेगा, नहीं प्लस चिन्ह लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आई होगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो बीटा इज इक्वल टू माइनस आई। तो इस प्रकार के जो संख्या मिलता है स्टूडेंट, इसी संख्या को हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और काल्पनिक संख्या में प्योर जो है काल्पनिक भाग होता है और वास्तविक भाग शून्य होता है। और जब स्टूडेंट वास्तविक भाग भी मिलता है और काल्पनिक भाग भी मिलता है, तो इस प्रकार की संख्या को हम सममित संख्या का नाम दिए। ठीक है ना? ये दिए। तो स्टूडेंट आपको हम ये बता दें कि जो सममित संख्या होता है ना स्टूडेंट, वह सममित संख्या
बड़ा सेट होता है, यानी उस समृद्ध संख्या में सभी संख्या जो है कंटेन कर जाता है। आप रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर भी समृद्ध संख्या में कंटेन कर गया। इंटीजर की बात करें, इंटीजर भी समृद्ध संख्या में कंटेन कर गया। ठीक है ना स्टूडेंट? तो वो सुपर सेट होता है। आप सेट पढ़े हैं ना, सेट पढ़े हैं, तो सेट में बताया जाता है जो सुपर सेट होता है स्टूडेंट, जैसे ए सबसेट ऑफ बी, ये बी जो है सुपर सेट होता है। तो एक कंटेन इक्वलिटी का साइन हटा दें तो ए सबसेट बी, ये बी क्या है? सुपर सेट है, ये सुपर सेट है। इसका मतलब क्या होता है? ए के सभी एलिमेंट बी में मिलेंगे, बट बी के एलिमेंट ए में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट? सभी एलिमेंट नहीं मिलेंगे, दो चार मिल भी सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन पूरा एलिमेंट नहीं मिलेंगे। तो इसको इसी वजह से इसको सुपर सेट बोलते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है स्टूडेंट, यानी जो समृद्ध संख्या होता है वह सुपर सेट होता है ना? और उस सेट में सभी सेट समाये रहते हैं, मतलब पाए जाते हैं। तो कंफर्म हो गया स्टूडेंट, सभी वास्तविक संख्या समृद्ध संख्या होता है, लेकिन सभी समृद्ध संख्या वास्तविक संख्या नहीं होता है स्टूडेंट। अभी आप लोगों का प्राइमरी स्टेज है। जब आप और आगे बढ़ेंगे, जब प्योर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर आप लोगों को सिखाया जाता है स्टूडेंट, है ना? सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? आपको यह सिखाया जाता है कि आपको सिखाया ये जाता है कि दो स्टेटमेंट हैं, दो कथन है। अगर एक कथन दूसरा कथन को इंप्लाई कर रहा है तो दूसरा कथन पहले को इंप्लाई नहीं करेगा, ये सिखाया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम ये कहें कि स्टूडेंट कि बारिश हो रहा है, मिट्टी भीज गया। बारिश हो रहा है, जमीन जो है गीली हो गई, है ना? तो इसका उल्टा बोलिए, जमीन गीली हो गई स्टूडेंट। तो जरूरी नहीं है कि बारिश हुआ हो। तो दो स्टेटमेंट हो गया, बारिश होगा तो कंफर्म है जमीन गीला हो गया। लेकिन अगर जमीन गीला है तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि बारिश हो रहा है ना? तो वही स्टेटमेंट है, P इंप्लाई Q बट Q डज नॉट इंप्लाई P। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, ये आपको सिखाया जाएगा। अभी आपका प्राइमरी स्टेज है, सिखाया जाएगा। वैसे मैं खुद सिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना? तो ये चीज है। तो वही बात कि वास्तविक संख्या समृद्ध संख्या होता है, लेकिन समृद्ध संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगा, है ना स्टूडेंट? ये बात है। अब आप कहेंगे कि उस संख्या को समृद्ध संख्या कहते हैं जिसको हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या में तो ऐसी कुछ बात नहीं है कि a प्लस आई बी वाली बात है कि a प्लस आई बी में हम उसको लिख सकते हैं वास्तविक संख्या। स्टूडेंट, वास्तविक संख्या में आप a प्लस आई बी के रूप में तो नहीं देखते हैं, लेकिन उसको बना सकते हैं ना। अर्थात वास्तविक संख्या के जितने भी नंबर हैं, वास्तविक संख्या के जितने भी संख्या है, उसको हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। आप दुनिया का कोई वास्तविक संख्या ले लीजिए और उसको a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप हमको कोई वास्तविक संख्या दीजिए, अब मैं आपको उसको a प्लस आई बी के रूप में लिखकर दिखा दूंगा। आप दीजिए, मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट कहा कि सर, वास्तविक संख्या के परिभाषा से हम जानते हैं कि उस संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं जिसमें परमेय और अपरमेय का मिक्स होता है। तो हम आपको एक अपरमेय संख्या दे रहे हैं, अपरमेय संख्या को भी हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आप हमको लिखकर दिखा दीजिए a प्लस आई बी के रूप में। तो हम कहेंगे कि आप दीजिए तो मैं लिखकर दिखा दूंगा। आप देंगे एक अपरमेय संख्या, तो आप एक अपरमेय संख्या देंगे। मान लीजिए रूट टू क्या है स्टूडेंट? अपरमेय संख्या है। सिद्ध किए होंगे करड़ी में दो एक अपरमेय संख्या है। आप इसको दिखा दीजिए a प्लस आई बी के रूप में। जब आप लिखकर दिखा देंगे तो हम मान लेंगे कि √2 एक समृद्ध संख्या है। तो देखिए स्टूडेंट, √2 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक
संख्या है ना स्टूडेंट। तो अब इस √2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 इज इक्वल टू √2 प्लस आई इंटू 0 होता है। देखिए, तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या होता है ना स्टूडेंट, वह समृद्ध संख्या का एक केस होता है ना। तो कंफर्म हो गया, सभी वास्तविक संख्या समृद्ध संख्या होता है, लेकिन सभी समृद्ध संख्या वास्तविक संख्या नहीं होता है। ठीक है ना, ये बात है। अब आइए स्टूडेंट कुछ और जानकारी आपको दे दें, कुछ और जानकारी आप लोगों को दे दें। हम कौन सी जानकारी देने जा रहे हैं स्टूडेंट? आप संख्या को जोड़े हैं, क्लास 6 में 4th में पढ़े होंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग खूब पढ़ते हैं आप लोग। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब साफ साफ यही होता है स्टूडेंट कि किसी दो नंबर, किसी दो संख्या को जोड़ रहे हैं, संख्या आ रहा है। जैसे 2 और 3, ये अलग अलग दो संख्या है और इसको जोड़ दीजिए, तो 2 + 3 जब ऐड करेंगे कितना रिजल्ट आएगा? 5 भी एक संख्या होगा। तो इसी प्रकार स्टूडेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, अर्थात दो समृद्ध संख्या को जोड़ेंगे, और दो समृद्ध संख्या को जब जोड़ेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वह समृद्ध संख्या ही आएगा। यही हम जानकारी देने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो अगला जो हेडिंग है, दो समृद्ध संख्या का जोड़ समृद्ध संख्या होता है। समृद्ध संख्या होता है। जोड़ की जगह पर योग भी लिख सकते हैं, दो समृद्ध संख्या का योग। और योग मतलब योगा मत समझ लीजिए, व्यायाम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, वो नहीं है स्टूडेंट। यहाँ योग का मतलब जोड़ना है, ठीक है ना। तो मुझे तो डर लग रहा है आप लोग योगा समझ लेंगे, यहाँ जोड़ ही मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स, आप अलग अलग दो समृद्ध संख्या लीजिए। माना कि समृद्ध संख्या, माना कि समृद्ध संख्या Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB, Z2 इज इक्वल टू A प्लस C प्लस ID। स्टूडेंट, अब क्या करेंगे? Z1 प्लस Z2 जोड़ देंगे, Z1 प्लस Z2 जोड़ देंगे स्टूडेंट। जब Z1 प्लस Z2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस IB प्लस C प्लस ID। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB और Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID होता है ना स्टूडेंट। तो Z1 और Z2 के स्थान पर A प्लस IB और C प्लस ID रखेंगे तो राइट हैंड साइड में क्वांटिटी वही लिखे हैं, है ना स्टूडेंट्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब सरल कर लीजिए। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस IB, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, प्लस C प्लस ID। अब इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़िए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में जोड़िए। मतलब स्टूडेंट, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग में जोड़ेंगे, काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग में जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट जोड़िए, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस C प्लस IB प्लस ID। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस C, इसमें कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, I कॉमन B प्लस D। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस C प्लस I टाइम B प्लस D, है ना स्टूडेंट। देखिए Z1 प्लस Z2 क्या आया स्टूडेंट? Z1 प्लस Z2 एक संख्या आ गया ना। और वो संख्या किस रूप में है? A प्लस IB के रूप में है। तो ऐसे में इस प्रकार की संख्या को हम समृद्ध संख्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, कंफर्म हो गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में समृद्ध संख्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स,
इस प्रकार Z1 प्लस Z2 भी समृद्ध संख्या होगा, है ना, समृद्ध संख्या ही होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में स्टूडेंट हम दो समृद्ध संख्या का अंतर पढ़ेंगे, अगर समय रहा तो दो समृद्ध संख्या का गुणनफल पढ़ेंगे और उसी में एक प्रूफ दूंगा। क्या प्रूफ? सिद्ध कीजिए कि I इज इक्वल टू अंडर रूट -1। इसको हम सिद्ध भी करवाएंगे, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करते थे ना स्टूडेंट, जो हम स्टूडेंट द्विघात समीकरण में हम यूज करते थे, द्विघात समीकरण में जो हम यूज करते थे अंडर रूट -1 के स्थान पर I यूज करते थे ना स्टूडेंट, उसी को हम सिद्ध करेंगे। अर्थात I इज इक्वल टू अंडर रूट -1 को हम सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, समय रहा तो अगले लेक्चर में मैं सिद्ध कर दूंगा और नहीं तो उसके अगले लेक्चर में करूंगा। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।